अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं और मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह है, क्या चीज़ है। हम सब फैमिली मेम्बर्स अचानक से प्लान बना घूमने-फिरने का और मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा सुहाना था, बहुत अच्छा मौसम था और हमने कहा कि क्यों ना इस मौसम का लुत्फ़ उठाया जाए। ख़ैर इस मौसम का लुत्फ़ उठाने तो हमने था ही था, लेकिन हमारा जो ज़ुहान था उसने कहा कि भई असल एन्जॉयमेंट जो है ना वो तो मेरी है। उसने भी इस मौसम और इस जो मोमेंट्स थे इनको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे एन्जॉय करते हैं ना वो कभी भी बड़े बच्चे नहीं एंजॉय कर सकते। ख़ैर हमने तो बहुत एंजॉय किया, हम सारी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे निकले और मैं आपको भी यही कहती हूँ कि अगर आपको 2 माह बाद 3 माह बाद अगर फैमिली के साथ घूमने फिरने का मौका मिले तो ज़रूर उनको किसी भी आस-पास की जगहों पे लेके जाएँ। ये मत देखें कि आपके पास कार होनी चाहिए, चीज़ कुछ भी आपके पास, आप अपनी फैमिली को टाइम दें और घूमने फिरने जाएँ। हम फाइनली पहाड़ों पे निकल आए, इस्लामाबाद की सड़कों में निकल आए और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम इस्लामाबाद की रोडों पे या हम आप कह लें कि पहाड़ों पे ग्रीनरी पे आते हैं, तो ये एक इतनी अच्छी थेरेपी है कि आप लाइक अपने तमाम तर चीज़ों को भूल जाते हैं। आप इनको एंजॉय करते जाते हैं और स्पेशली मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम इन जगहों से जाते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो इंतहाई रिलैक्स हो जाता है। और जब माइंड रिलैक्स हो जाता है तो आप खुद रिलैक्स हो जाते हो। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए एंड आवर डेस्टिनेशन इज़ दामने को। यहाँ हमने अपनी गाड़ी का टिकट दिया और भाई का खान पे का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जल्दी जल्दी टिकट दे दिया पार्किंग का। हमने अपनी गाड़ी पार्क वगैरह की और इसके बाद हमने मुख्तलिफ स्टॉल्स को कवर किया। स्टॉल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स के। अगर जो चीज़ आपको 100 की है तो हो सकता है यहाँ पे वो चीज़ 500-600 की है, लेकिन चीज़ें अच्छी थी। यहाँ पे एक भाई थे जो सितार बजा रहे थे या क्या बजा रहे थे, आई डोंट नो, बट म्यूज़िक इज़ माइंड ब्लोइंग। लेकिन उन्होंने मुझे इतने ऑकवर्ड तरीके से देखा लेंगे, आई वाज़ यार खामोश हो गई मैं और फिर हम यहाँ पे हीर रांझा वाले एक स्टॉल तो नहीं कह सकते इसको, एक जगह है, छोटा सा रूम उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पे हीर रांझा और मुख्तलिफ हिस्टोरिकल चीज़ें थी। मतलब लाइक एक पान शॉप थी और इनके जो पान थे मीठा पान, सौंफ वाला और मुख्तलिफ छालियों वाले पान थे, बहुत ज़बरदस्त थे। फिर उससे आगे हमने स्टॉल देखे जहाँ पे सादी और आयशा की राल टपकना शुरू की। यार ये बहुत प्यारे और मुझे एकदम से ना लाइक हंसा निकल गया यार ये कैसी बातें कर लेती है, मतलब जहाँ जाती नहीं वहाँ शुरू हो जाता है, मतलब क्या। फिर हमें कुछ लाइक अपनी बहनों के ना दोस्तें मिल गई थी छोटी छोटी सी और फिर इन्होंने कहा इसके बाद हमने अपने पेट पूजा की। बंदरों की शक्लों के बाद हमें लग गई भूख और हमने कहा कि हमने अपने पेट को कुछ पूजा कर लें। हमने गोलगप्पे और फ्राइज़ वगैरह खाए और कुछ गोलगप्पों का चैलेंज भी किया जो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। इसके बाद हम रवानगी की तरफ हुए, क्योंकि हमने यहाँ बहुत इन्जॉय कर लिया था, चीज़ें देख ली थी। अब हम मतलब किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, इसलिए हमने अपने अपने मशवरे दिए कि हमें फ़लाँ जगह जाना चाहिए, फ़लाँ जगह चाहिए और फाइनली डिसाइड हुआ कि वी आर गोइंग टू एक ब्यूटीफुल केव है इस्लामाबाद में, हिडन प्लेस है। और हमने कहा कि यार हम जाएंगे तो वहाँ जाएंगे और हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि फाइनली वो जगह कैसी है, किस तरह की है और वहाँ पे मतलब क्या चीज़ है, क्योंकि आज से पहले हमने भी वो जगह नहीं देखी हुई थी। जब हमारा फाइनल डिसीजन हो गया कि यार हमने उस जगह पे जाना है, इस्लामाबाद में कितनी केव्स है आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ कौन कौन से केव्स हैं। फाइनली हम शाह तक केव्स में पहुंच गए। अगर आप वो मैं एक बात बताऊं और वो ये थी कि इफ़ यू आर इन ग्रुप्स देन यू शुड गो। अगर आप अकेले हो, आपके साथ लड़कियां हैं, तो प्लीज़ डोंट गो हेयर, क्योंकि यार ये इलाका इतना सुनसान है, इतना सुनसान है। और बिलीव मी कि जब हम इस रास्ते में पहुंचे, एक तो एक कच्ची आबादी और
स्टार्टिंग में तो फिर भी बंदा नज़र आता था। आहिस्ता 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 सिर्फ यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आना शुरू होगी, कच्ची आबादी, कच्चे प्लॉट्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गए, और मतलब दूर दूर तक ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। जब आगे थोड़ा सा आबादी की तरफ हम बढ़े, तो एक फार्म हाउस अगर इस साइड पे, तो हो सकता है दूसरा फार्म हाउस आपसे मज़ीद घंटे के मुसाफत पे हो, मतलब लाइक बहुत दूर दूर थे। और मुझे क्या, बल्कि सारी फैमिली को इतना डर लग रहा था कि यार उस रोड पे जस्ट हम लोग ड्राइव कर रहे थे, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं कोई भी नहीं था, और हमें बहुत डर लग रहा था। हम वहाँ से वापस आए और हमने अपना टर्न वहाँ पे किया, अ, श- शक्करपड़िया में किया। शक्करपड़िया से हमने बहारें देखी, फिर हम किंग्स की तरफ मूव हुए, वहाँ हमने खाना शाना खाया, अपने पेट पूजा की। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग्स को एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।